झारखंड जॉब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग की नए वैकेंसी लेके आए हैं दोस्तों, गुमला जिला से लेके आए हैं दोस्तों। दोस्तों ये वैकेंसी गुमला जिला वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर दे, घंटी की बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को सही समय रहते सही वैकेंसी का पता चल सके और सही समय रहते उस वैकेंसी का बेनिफिट उठा सके दोस्तों। क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग बहुत देरी से देख पाते हैं, जिसके कारण से वो वैकेंसी छूट जाता है, उसका डेट पार हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं, ताकि आप लोग को मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले उस वैकेंसी का लाभ उठा सके दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग गुमला जिला से वैकेंसी निकल के आया है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला परिसर उत्पाद केंद्र भवन, पत्रांक संख्या 1056 जो 22/8/2025 को ये प्रकाशित किया गया है दोस्तों। ये वैकेंसी सूचना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्वलिक शिक्षिकाओं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर में चयन हेतु आवश्यक सूचना दिया गया है। तो दोस्तों कैसे क्या है प्रक्रिया, सारा चीज़ आप लोग को मैं इस वीडियो में क्लियर करेंगे। राज्य के परियोजना निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के पत्रांक दिनांक 9/5/2025 के अवलोकन में जिला में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रोन्नति अस्थायी एवं अल्पकालीन सुविधा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं आहतधारी केवल महिला अभ्यर्थी से निम्न अंकित शर्तें हैं। केवल दोस्तों महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। सुविधा के आधार पर ये वैकेंसी है दोस्तों, इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़े, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है महिलाओं के लिए। तो महिला अभ्यर्थी से निम्न अंकित शर्तें के अधीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 24/9/2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। 5 बजे तक इसे डाक के माध्यम से आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी संग्राम शिक्षा अभियान गुमला पता, तो आप लोग को ये पता कहाँ पे भेजना है वो दिया गया है। तो देख सकते हैं इस पते पे आपको सेंड करना है डाक के माध्यम से। प्रशिक्षण सह उत्पाद केंद्र भवन गुमला पिन कोड 835207 में आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको इस पता को नोट कर लेना है और इस पता के लिफाफे के ऊपर में लिख के उसे सेंड करना है डाक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कौन सा कक्षा के लिए है। कक्षा 6 से 8 कक्षा के लिए आपको एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। तो पहला पोस्ट के बारे में बात करेंगे, पूर्णकालिक शिक्षा यानी महिला भाषा, इसका 4 पोस्ट है। पूर्णकालिक शिक्षा महिला गणित जिसका 8 पोस्ट है। विज्ञान का 4 पोस्ट है। सामाजिक का 1 पोस्ट है। शारीरिक का 1 पोस्ट है। और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का महिला का दोस्तों 2 पोस्ट, टोटल 20 पोस्ट निकल का है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है, चयनित का क्या प्रक्रिया रखा गया है। चयन हेतु आहत एवं निर्धारित परिबल, तो पद का नाम दिया गया है शिक्षा भाषा का हिंदी और अंग्रेजी में। शैक्षणिक आहत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय में पूर्णकालीन शिक्षा यथाक्रम संख्या 1, 2 एवं 3, 4 पर अंकित पदों पर आवेदन किया जा रहा हो, न्यूनतम 5% अंक के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। और क्रम 5 में अंकित हेतु पद किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग कोटि अभ्यर्थी को इस नियम में है दोस्तों। शिक्षा का चयन सुविधा के आधार पर नियत एवं परिबल रूप से आपको 15,840 रुपया प्रति माह मिलेगा दोस्तों। 3 वर्ष का संतोष प्रसाद यानी 3 वर्ष के संतोषजनक पाए जाने पर आपको प्रति माह परिबल में 50% वृद्धि का दे होगा दोस्तों। यानी 3 साल के बाद यदि आपको संतोषजनक काम पाए जाने के बाद आपको 50% वृद्धि उसमें बढ़ जाएगा आपको वेतन में, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पद के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी दोस्तों शैक्षणिक यदि आपकी ऊंचा है तो 5% का आपको प्राथमिकता मिलेगा। शैक्षणिक आहत मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा में बीएड अथवा समकक्ष
परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा में प्रशिक्षा एवं उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षा के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा इसके। तो शिक्षा पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा राष्ट्र परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षा पत्रांत परीक्षा टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य की सरकार द्वारा टेट का वैधता आजीवन मान्य किया गया है। तो ये टेट का भी डिग्री मांगा गया है, देख लीजिएगा अपना पोस्ट के हिसाब से। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों 250 रुपये प्रति वर्ष में आपकी वार्षिक वेतन में वृद्धि किया जाएगा, यदि ये सारा चीज़ आपके पास है तो। लेखाफल सा कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा विश्वविद्यालय में बीकॉम प्रतिष्ठा 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी बीकॉम दोस्तों, यानी कॉमर्स का 50% अंक वाले भी अप्लाई कर सकते। तकनीकी आहर्त किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा से 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स पीजीटी यानी डीसीए समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण में डिप्लोमा होना चाहिए। कार्य का अनुभव हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर का टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य होना चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। तो केवल महिला अभ्यर्थी ही इससे अप्लाई कर सकते हैं, पुरुषों के लिए नहीं है दोस्तों। जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं अपना फिलअप कर सकते हैं। संविदा के आधार पर नियम परिबल 9,900 रुपया प्रति माह देय होगी। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में संविदा आधार पर विस्तार किया जाएगा। 3 वर्ष का संतोषप्रद किए जाने के नियम में मानदेय एक बारीकी 50% पर वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। आप प्रत्येक वर्ष में विस्तार के रूप में स्थिति 150 रुपये आपका प्रतिवर्ष वृद्धि किया जाएगा। यानी आपको 150 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों चयन से संबंधित दिशा निर्देश एवं अनुबंधन आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्न है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। दोस्तों चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुषों को यहाँ पे अभ्यर्थी को आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जाएगा। तो अनुबंध के आधार पर ये वैकेंसी आपको लिया जा रहा है दोस्तों, और 1 वर्ष के लिए वृद्धि किया जा सकता है। सभी पदों के लिए चयन जिला स्तरीय आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। आयु सीमा का बात करेंगे। चयन हेतु अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए, परंतु उच्चतम उम्र कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के विज्ञापन संख्या 29/9 यानी 4/1/2021 के झारखंड सरकार अवलोकन में निम्न होगा। तो दोस्तों आपको इस डेट के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी दिया गया है। फीमेल यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पोस्ट है और SC/ST फीमेल के लिए 40 रखा गया है एज लिमिट। तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट है दोस्तों, सॉरी गाइस। तो SC/ST का अधिकतम उम्र 40 और UR और EWS के लिए 38 रखा गया है। तो बात करेंगे हम लोग आगे भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन जो भी हैं अपनी कोटि को 5 वर्ष का उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा का छूट दी जाएगी। जो भी एक्स सर्विसमैन थे उन्हें 5 वर्ष का अधिकतम छूट सीमा मिलेगा। उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। तो गणना करने का तिथि दोस्तों ये है, 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा इन लोगों का, जो सर्विसमैन है उन लोगों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत अंशकालिका घटी आधारित शिक्षिकाओं को राज्य करने की समिति में 52वें 64वें बैंक में पारित निर्णय के अवलोकन में इन कर्मियों को 1 वर्ष के कार्यालय के विरुद्ध 1 अंक आधार पर कुल कार्यकाल की गणना पर परीक्षा में प्राप्त अंक अतिरिक्त अंक जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई है। यह समतुल्य पर है कि आवेदन करने वाले पर ही लागू होगा। इन कार्मिकों के लिए उम्र सीमा के उनके JPC SSA के अधीन पर विभिन्न पदों पर कार्यविधि संतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम शैक्षणिक में 5% की सीमा की छूट तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को दी जाएगी। अतः KGP एवं JEV में पूर्ण रूप से कार्यरत अंशकालीन घटी आधारित शिक्षिकाओं को उनके अनुभव एवं प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ भी होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं
ये सारा चीज़ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा या फिर अपना देख लीजिएगा। आवेदन उक्त पद पर चयनित हेतु विहित प्रमाण पत्र भरा हुआ आवेदन प्रमाण पत्र जिला के शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी के पद से विहित प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यालय पदाधिकारी संग्राम शिक्षा अभियान गुमला के पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला पिन कोड 835207 में अनिवार्य रूप से संबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से भेजेंगे आप लोग इसे। दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कार्यालय में प्राप्त हो जाए। इस तिथि के बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग 24/9/2025 के 5 बजे के बाद अप्लाई करेंगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक अथवा हाथों हाथ भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको साधारण डाक और हाथों हाथ वाला स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी स्पीड पोस्ट आपको करना होगा। प्रकाशित विज्ञापन के प्रति जिसमें चयन शर्तें आहत एवं कोटिवार रिक्त पदों की तिथि आवेदन हेतु विहित प्रमाण पत्र अन्य दिशा निर्देश जिला के वेबसाइट पर दिया गया है। तो दोस्तों ये फॉर्म फॉर्मेट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसका नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे की बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें ताकि आप लोग को लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिल सके। सबसे पहले झारखंड की जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन वैकेंसी आती है सबसे पहले इस चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आधिकारिक वेबसाइट में http://gumla.nic पर उपलब्ध किया जाएगा। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये फॉर्म फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट की अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला NIC अधिकारी वेबसाइट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्न। तो दोस्तों आवेदन के साथ क्या क्या आपको जमा करना है थोड़ा देख लीजिए। 23x10 सेंटीमीटर स्व पता लिफाफा होना चाहिए, यानी लिफाफा का साइज दिया गया है 23x10 का। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षा पत्रार्हता परीक्षा का तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र को छायाप्रति संलग्न करेंगे। आपका जितना भी एजुकेशन आप लोग भरेंगे उस सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी आपको उसमें अटैच करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करेंगे, यानी जाति प्रमाण पत्र को भी अटैच करना है, यानी स्व अभिप्रमाणित करके सारा डॉक्यूमेंट को यानी सिग्नेचर करके। दोस्तों झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र को भी जमा करेंगे और नीचे में अपना सिग्नेचर करेंगे, यानी स्व अभिप्रमाणित करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी का चयन उपायुक्त एवं अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अपहरण कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा। यानी दोस्तों इसे रद्द और स्थगित करने का इसे निर्देश उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यालय झारखंड सरकार परियोजना के द्वारा हाथों में है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन का लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम कोटि अंकित करना होगा। दोस्तों इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आवेदन जब भी करिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखिए, आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षरों से आवेदित पद का नाम भरना है, कोटि का अंकित करना है और अन्य आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेही होंगे। तो वहाँ पे लिफाफा के ऊपर में दोस्तों आवेदित पद का मोटे अक्षर में नाम भरना है दोस्तों, और कोटि कौन सा कैटेगरी से आते हैं उसे भरना है। अपूर्ण हस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों गुमला जिला का वैकेंसी का जानकारी, और इसका फॉर्म फॉर्मेट आप लोग को एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये गुमला जिला के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का फॉर्म फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या करना है। देख एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द सिलेक्शन ऑफ इन KGBB स्कूल अंडर सिमडेगा शिक्षा। तो यहाँ पोस्ट का नाम अप्लाई करना है। और दोस्तों यहाँ पे देवनागरी लिपि में एप्लीकेंट नेम भरना है, आवेदन का नाम ब्लॉक कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भरना है, यहाँ हस्बैंड या फादर का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, पिन कोड, स्टेट और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस
यदि है तो, और नहीं तो फिर सेम एड्रेस भर दीजिएगा। पिन कोड भरिएगा, स्टेट भरिएगा। 6 फॉर फीमेल ओनली एलिजिबल है दोस्तों। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी का आते हैं वो भर दीजिएगा। SC ST आते हैं तो भर दीजिएगा। इफ़ द बिलोंग डिसेबल कैटेगरी एंड डिसेबल एंड परसेंटेज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड शुड बी अटैच्ड। यदि डिसेबल कैटेगरी है तो अटैच करिएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भरिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैट्रिक की है तो मैट्रिक का इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड नेम, फुल मार्क्स कितना आया था, परसेंटेज। इंटर की है तो इंटर का स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम भरिएगा, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड का नाम, फुल मार्क्स कितना लाए थे, परसेंटेज। ग्रेजुएशन का भर दीजिएगा, अगर है तो, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भर दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि यदि हाई ग्रेजुएशन पोस्ट भरिएगा तो आपको 5% का छूट मिलेगा यदि उच्च शिक्षा होगा तो। सेकेंड फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला की ओर से है। तो यहाँ पे प्लीज़ अटैच ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड अदर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग। यदि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसे अटैच कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे यदि कोई है तो आप लोग कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अटैच अगर यदि है तो कर लीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन देख लीजिएगा, ये डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट, प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर भरिएगा दोस्तों अपना। ये तो फॉर्म फॉर्मेट रहा। इसमें इसके पीछे में आपको सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको फॉर्म फॉर्मेट लिफाफा बंद करके इसे सेंड करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों। ये था दोस्तों झारखंड जॉब गुमला से निकल कर ये आया था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का वैकेंसी सुविधा के आधार पर। तो दोस्तों इसी तरह से लेटेस्ट और फास्ट जानकारी पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे की बेल आइकन दोस्तों जो दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।